सोचिए आपकी पैतृक ज़मीन जो आपके दादा परदादाओं ने अपने खून पसीने की मेहनत से जो ज़मीन आप लोगों के लिए यहाँ पर बचा के रखे थे, लेकिन वो लोग तो अभी नहीं है, उन लोगों की अभी डेथ हो गए हैं, वो लोग जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन वो जो ज़मीन है अभी आपके पास नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति जो है अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन अगर पता भी है तो आप उस कब्जा को जो है आप नहीं छुड़ा पा रहे हैं। आपको जो है यहाँ पर कानूनी लीगल जानकारी नहीं है कि कैसे जो है इनसे जो है पर अवैध तरीके से जो ये कब्जा किया हुआ है, तो इस कब्जा को हम कैसे छुड़ा पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है और ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो गाँव से बिलोंग करते हैं और खास करके जो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो अगर वो इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो उनको भी जो है ये कानूनी जानकारी, जो लीगल जानकारी उनको भी पता चले, ताकि उन पे भी अगर कभी भी इस प्रकार की अगर केसेस अगर आ जाते हैं तो ताकि वो जो है इस तरह की केसेस को हैंडल कर पाए, ताकि उनको जो कहीं यहाँ पर जो ज़्यादा दौड़ भाग ना करना पड़े और किसी दूसरे व्यक्ति को ना पकड़ना पड़े। ताकि अगर कोई दूसरे व्यक्ति को अगर वो पकड़ते हैं उनका पैसा भी उनका बर्बाद हो जाएगा और उनका जो है गलत तरीके से, गलत प्रोसेस से अगर उनका वो काम करेंगे तो आपका वो कब्जा तो बिल्कुल यहाँ पर वो छुड़ा नहीं पाएंगे और आपका पैसा भी यहाँ पर बर्बाद वो कर देंगे। आपको अवैध तरीके से कोई अगर व्यक्ति कब्जा कर लिया तो वो कब्जा आप से उनसे आप जो नहीं छुड़ा पाएंगे। तो क्या लीगल तरीका और आप क्या यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर कर पाएंगे, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन आज किसी और के कब्जे में है, उस जमीन को आप अभी तक नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वो जमीन कोई दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पर आराम से बिल्कुल जो है बेझिझक बिना पेपर्स का जो है यहाँ पर उस जमीन को जो है यहाँ पर सालों से यहाँ पर उस जमीन को दखल करके खा रहे हैं आपके सामने में, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर कानूनी जानकारी ना होने के कारण, ये लीगल जानकारी ना होने के कारण जो है आप उनसे कब्जा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो अब आप जो है उनसे आराम से कब्जा छुड़ा पाएंगे अगर आपको ये सारा चीज अगर पता रहेंगे तो सबसे पहले आपको जो है इन धाराओं के बारे में मालूम होना बेहद जरूरी है, जिनसे आप जो है इनका यूज करके आप जो अवैध तरीके से जो व्यक्ति कब्जा किए हैं उनसे आप आराम से छुड़ा पाएंगे। तो इन धाराओं के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए पहला जो आपका BNSS धारा 146 और CRPC 145, इसे जो है यहाँ पर सुनने में तो ये सिर्फ केवल कानूनी धारा लगते हैं आपको, लेकिन आपको जो यहाँ पर मालूम होना चाहिए, लेकिन यही दो हथियार आपकी हक की जमीन दिलाने का सबसे बड़ा यहाँ पर रास्ता है। ये दो आपका हथियार है, ये आपका दो धारा नहीं है, दो आपका हथियार है। इनके ही माध्यम से, इनका ही यूज करके आप जो अपने अवैध तरीके से जिन्होंने भी अब कब्जा किया है उनसे आप कब्जा को छुड़ा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो जो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, अगर आप बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देते हैं तो कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो की जानकारी आप सबसे पहले ले पाएंगे, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी यहां पर ताकत है। तो यहां पर आपको सबसे पहले ये चीज ये धारा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। BNSS 146 क्या कहता है ये चीज आप सबसे पहले समझ लीजिए। अगर भूमि विवाद में पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट के सामने में अगर बयान दर्ज होता है तो वो कोर्ट में जो है यहाँ पर पक्के सबूत की तरह माना जाएगा। यानी मतलब जब कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है खुद यहाँ पर मान ले कि आपके पास मालिकाना हक नहीं है तो सीधा आपके पक्ष में यहाँ पर झुक जाएगा। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगला जो धारा है वो आपका CRPC 145 क्या कहता है ये चीज जान लीजिए। इसका इस्तेमाल तब होता है जब जमीन विवाद से यहाँ पर शांति भंग होने का खतरा हो। उसके बाद जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट तुरंत आदेश से यहाँ पर देकर जो है कब्जा वहीं फ्रीज कर सकता है और कब्जा गैर अगर कानूनी है तो हटवा भी सकता है। यानी कोर्ट सिर्फ यहाँ पर झगड़ा रोकता ही नहीं है बल्कि सही मालिक को जो है अस्थायी सुरक्षा भी यहाँ पर देता है। तो ये चीज़ आप इन दोनों धाराओं के बारे में समझ गए होंगे। अब इनका जो है यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिकल जो है आपका कैसे कर पाएंगे, इसका प्रैक्टिकल आपको कैसे करना होगा। अगर आपके भी ज़मीन पर कोई अगर व्यक्ति अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिए हैं, आपके दादा या फिर परदादा या फिर आपका प्रेजेंट में ही अगर कोई ने अगर कब्जा कर लिया तो उसको आप कैसे छुड़ा पाएंगे, इन धाराओं का यूज
यूज़ करके आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसेस, सारा चीज़ आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसका आपको प्रोसेस सबसे पहले आपको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जो है ज़मीन का जो यहाँ पर ज़मीन का जो आपका सारा डेटा, उस ज़मीन का जो आपका सारा पेपर्स आपके पास जो इकट्ठा होना चाहिए। जो ज़मीन आपका खाता खेसरा रकबा जो भी है, आपका जो भी खतियानी है या फिर केवल है, सेल डीड किया हुआ है या फिर आपको दान में मिला है या फिर आपको वसीयत में मिला है, चाहे जिस भी प्रकार से आपको जो भी ज़मीन यहाँ पर आपके पास है उसका सारा डेटा आपका ओरिजिनल यहाँ पर कॉपी आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आपके पास सारा डेटा यहाँ पर हो जाते हैं तभी आपको अगला काम करना क्या है, पुलिस थाना में आपको एफआईआर कर देना है। आपको एक आवेदन लिखना है और आवेदन में आपको सारा डिटेल ज़मीन का लिखना है और जो व्यक्ति कब्जा किए हैं, कब कब्जा किए हैं, आपका हाल फिलहाल में कब्जा किए हैं या फिर आपका जो है 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, जितना भी साल हुआ, जितना भी आपका यहाँ पर टाइम लगा वो टाइम आपको यहाँ पर लिखना भी है। और जो आपका कब्जा किया उसका कब्जाधारी का भी पूरा आपको डिटेल लिखना है, जमीन का पूरा डिटेल आपको लिख करके अच्छी तरीके से आपको ऐसे यहाँ पर जो आवेदन लिखना है जैसे जो कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना छोड़े और आपका जो केस जो है तुरंत उनको जो यहाँ पर काम करने में जो उनको आसानी हो और सारा चीज उनको समझ में आ जाए। तो आपको कोई भी चीज यहाँ पर छोड़ना नहीं है, सारा चीज आपको लिख लेना। अगर आपको नहीं अगर लिखने आता है, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई जानकार अगर व्यक्ति है तो उनसे आपको ये आवेदन लिख लेना है और जो आपके पास जमीन का पेपर है उनका आपको छाया प्रति यहाँ पर लगा करके अटैच करके आपको अपने पुलिस थाना में जाकर के आपको यहाँ पर जमा करवा देना है। अगर वहां से आपका काम हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वहां से आपका काम अगर नहीं होते हैं तो आपको अगला काम जो है, अगला स्टेप आपको लेना चाहिए, एसपी के पास जो आपको आवेदन देना चाहिए। आपको एसपी के अगर पास अगर आवेदन देते हैं उनसे आप आमने सामने जो यहाँ पर बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर आवेदन दिए थे और उस जो आवेदन आप दिए थे उसका आपको एक जेरॉक्स कॉपी भी रख लेना है ताकि वो भी पढ़ पाए, ताकि सारा चीज वो अगर पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद उनको भी ये समझ में आ जाए कि इस तरह की इन्होंने जो है यहाँ पर आवेदन दिए थे लेकिन इसका कोई यहाँ पर एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद आपका एसपी जो है यहाँ पर आपका एक्शन लेने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है जो जमीन पे अवैध तरीके से कब्जा किए उस पर आपका यहाँ पर अवैध कब्जा को छुड़ाने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद अगला अगर यहाँ पर भी अगर आपका काम नहीं होते हैं तो आपको अगला जो है यहाँ पर स्टेप करना क्या है, अगला आपको प्रोसेस करना क्या है कि इन दोनों का अगर आप कर लिए, आप जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी दे दिए, उसके बाद एसपी के पास भी दे दिए, वहां पर भी नहीं हुआ तो उसके बाद आपको इन धाराओं का यूज करके जो आपको आप काम करना पड़ेगा। BNSS सेक्शन 164 के तहत जो है एसडीएम कोर्ट में आपको क्या करना होगा, वहां पर भी आपको आवेदन देना होगा। किसी एक अच्छे वकील को आपको पकड़ना है और उस वकील के जरिए जो है आपको यहाँ पर आवेदन देना है। वो वकील आपको क्या करेंगे, आवेदन देंगे और जो जमीन का आपका पेपर्स है उसका 6 प्रति यहाँ पर जो है लगा कर जो एसडीएम कोर्ट में यहाँ पर जमा कर देंगे। 1 से 2 दिन के अंदर आपको जो है यहाँ पर नोटिस आ जाएंगे और जिनके नाम पर आपने आवेदन दिए हैं, जो अवैध तरीके से आपके जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं, तो उनको भी यहाँ पर नोटिस दिए जाएंगे 2-3 दिन के अंदर और उन दोनों को यहाँ पर बुलाए जाएंगे और दोनों को यहाँ पर जो पेपर दिखाने के लिए बोले जाएंगे कि दोनों पेपर आप दिखाइए। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर उन दोनों के जमीन पे अगर सही गलत तरीके से अगर जो व्यक्ति कब्जा करके रखे हैं तो उनसे कब्जा को खारिज कर दिया जाएगा और आपके हक में जो है यहाँ पर वो केस दे दिए जाएंगे और आपको जो है जो आपका जमीन है वो आपको यहाँ पर देने का काम यहाँ पर एसडीएम कोर्ट के द्वारा करने वाले हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम एसडीएम कोर्ट को क्यों दे, हम सीधा चले जाते हैं सिविल कोर्ट में अपना काम करवाते हैं, तो एसडीएम कोर्ट से आपको यहाँ पर ज़्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं लगने वाला है। कम खर्चा में जो है आप कम समय में जो है आपका काम जल्दी हो जाएंगे। ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम कम समय में और कम खर्चा में अपना ज़मीन का कब्जा को छुड़ाएं तो आपको इन जगहों पर जाना बेहद ज़रूरी। इन जगहों पर आपको अप्लीकेशन देना चाहिए ताकि आपका काम जो है यहाँ पर तुरंत हो जाए। और ज़मीन से जुड़ी अगर कोई भी अगर विवाद अगर आपको होते हैं, अगर अवैध तरीके से कब्जा या फिर आपका तुरंत कर लेते हैं कोई व्यक्ति, तुरंत अगर मान के चले 1 महीने के अंदर, हफ्ता दिन के अंदर कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर लेते हैं तो कब्जा अगर कर लेते हैं तो वो कब्जा आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन से ही आपका काम हो जाएगा। अगर मान के चले लंबा अगर समय होता है तो लंबा समय से अगर कोई व्यक्ति अगर कब्जा करके रखे होते हैं तो आपको जो यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। एसडीएम कोर्ट में आपको यहाँ पर आवेदन देना चाहिए ताकि आपका काम को तुरंत कर दिया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो है यहाँ पर कब्जा जल्दी यहाँ पर आप छुड़ा लें तो आपको एसडीएम कोर्ट में जरूर यहाँ पर आवेदन देना चाहिए। और आवेदन जब भी देंगे आप देते समय और आपका केस जब भी आप किएंगे उसी दिन से लेकर और बीच में जो भी यहाँ पर जितने दिन तक यहाँ पर केस चलेंगे तो उस बीच में आपका जिस भी जमीन पे आपका यहाँ पर विवाद चल रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर काम यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। चाहे वो खेती वाले अगर जमीन है तो उसमें खेती भी वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकते हैं जब तक उसका जजमेंट यहाँ पर नहीं मिल जाते हैं। तो ये भी चीज़ आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। ये सारा चीज़ जो यहाँ पर जैसे ही आप उस पर यहाँ पर आवेदन दे
देते हैं और आवेदन जिस दिन देते हैं उसी दिन से ही उस ज़मीन पे किसी भी प्रकार की कोई काम यहाँ पर नहीं होते हैं। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात जानकारी होना चाहिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको अपने मोबाइल का यूज़ करना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपके ज़मीन पर कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से मार लड़ाई करके अगर कब्जा कर लेते हैं तो उसका आपको फ़ोटो या फिर वीडियो जरूर बना लेना चाहिए, ताकि आपको केस लड़ने में जो है आपको आपके केस में बहुत ही वो मदद यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो जब भी आपके ज़मीन पर इस तरह की अगर आपको यहाँ पर कोई गलत तरीके से कब्जा कर लेते हैं तो उसका फ़ोटो या फिर आपको उसका वीडियो बना करके आपको रख लेना चाहिए, ताकि आपका जो है यहाँ पर काम आसान हो जाए और आपको केस लड़ने में जो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। इसके बाद भारत में एक ये भी कानून है कि लिमिटेशन एक्ट, जो भी व्यक्ति 12 साल से अगर किसी जमीन पे अगर अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिए हैं तो वो भी जो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं कि ये व्यक्ति जो अपने ज़मीन को बिना पेपर्स का जो है यहाँ पर दावा कर रहे हैं तो वो किस हिसाब से दावा कर रहे हैं। तो कोर्ट के द्वारा ये भी यहाँ पर चेक किए जाते हैं कि ये हो सकता है कि लिमिटेशन एक्ट के द्वारा ये अपना जो है यहाँ पर दावा को पेश कर रहे हैं कि हम भी जो है इतने दिन से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, और उसका अगर वो प्रूफ भी कर देते हैं तो वो फिर ज़मीन जो है यहाँ पर छोड़ना पड़ सकता है आपको। तो ये सारा चीज़ देखते हुए हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर ज़मीन का जजमेंट दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 धारा के तहत जो है आप अपने ज़मीन का अवैध तरीके से कब्जा आप छुड़ा पाएंगे, और यही प्रोसेस से आप अपने अवैध तरीके से अपनी ज़मीन का कब्जा को आप आराम से छुड़ा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।